अब दूसरा विषय है बैंकिंग चैप्टर में क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। ठीक है, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, इसे छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, बैंक के पास जो पैसा आता है ना, जो आप प्राइमरी डिपॉजिट कराते हो, और सिंपल भाषा में बोलेंगे जो डिपॉजिट कराते हो, बैंक उसको आगे क्या करता है, लोन पे देता है। जो डिफरेंस होता है उसका, किसका, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। जब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और बैंक जब लोन देता है तो उन लोगों से जो इंटरेस्ट लेता है, तो उनका जो डिफरेंस होता है वही उसके लिए प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली हम यही समझेंगे कि बैंक किस तरीके से क्रेडिट को क्रिएट करता है, और बैंक जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है उससे कितना क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है। देखिए, इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू बैंक को क्रेडिट करता है, क्रिएट करता है, क्रेडिट को करता है। इसमें आपको दो चीजें समझनी है, एक तो होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, इस टॉपिक को समझने के लिए इन दो चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जब हम बैंक में पहली बार पैसे जमा कराते हैं, मतलब हम गए बैंक में पैसा जमा कराया, जो हम पैसे जमा करते हैं, जो डिपॉजिट कराते हैं, उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। अब सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक आपको कभी भी कैश के रूप में लोन नहीं देता। वो कैश नहीं देता, आपको टेबल पे पड़ा है कैश ले जाइए, वो कभी भी आपको ऐसे लोन नहीं देता। बैंक क्या करता है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक अपने बैंक में आपका एक अकाउंट खोलता है, और जो पैसे आपको लोन पे देता है वो उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो बेसिकली बैंक के पास एक और अकाउंट आ गया, उसमें बैंक ने पैसे डिपॉजिट करे, वो है आपके लोन के अमाउंट के, लेकिन उस पैसे को बैंक क्या मानता है, बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट मानता है। तो पहले आपको प्राइमरी डिपॉजिट समझ में आना चाहिए, फिर सेकेंडरी। अब कुछ अजम्पशन है इसके लिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक के लिए। जितना भी काम होगा, बेसिकली अजम्पशन है, जितना भी काम होगा, चेक आएंगे, चेक जाएंगे, पेमेंट आएगी, पेमेंट जाएगी, वो सब बैंक के थ्रू होगा। इसलिए बैंक को एक यूनिट माना जाता है, मतलब एक ही बैंक माना जाएगा, और सारी जो ट्रांजेक्शन होगी लेन देन वगैरह की, वो सारी बैंक के थ्रू होगी, और जितना भी सब कुछ काम होगा वो रूटेड थ्रू द बैंक होगा। ठीक है, ये दो अजम्पशन है, मतलब सारा एक ही बैंक है, और जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो थ्रू रूटेड बैंक के थ्रू होगी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कैसे करते हैं। सपोज करो ये डिपॉजिट अमाउंट है, ये लोन का अमाउंट है, और ये कैश रिजर्व है। कैश रिजर्व रेशो होती है जो आरबीआई डिसाइड करता है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, हमने क्या करा, प्राइमरी डिपॉजिट अर्थात इनिशियल डिपॉजिट हमने बैंक में क्या करा है, 1000 रुपए जमा करा है। अब आरबीआई सीआरआर के बारे में बताता है, इतने % पैसा आपको आरबीआई के पास कमर्शियल बैंकों को जमा कराना पड़ेगा, जो उसके पास पैसा बचेगा उसे ही आगे वो लोन पे दे सकता है। सपोज करो 1000 रुपए हमने डिपॉजिट करा है बैंक में, 20% आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो बता रखा था, तो उसने 20% अर्थात 200 रुपए अलग निकाल के रखिए, किसके लिए, कैश रिजर्व के लिए। 800 रुपए उसने क्या दे दिए, आज किसी और व्यक्ति को लोन पे दे दिए बैंक ने। अब बैंक ने आपको क्या बताया था कि बैंक कभी भी कैश के रूप में लोन नहीं देता। जिस व्यक्ति को लोन दिया, बैंक ने उसका अपने यहाँ अकाउंट खोला और उस अकाउंट में 800 रुपए जमा कर दिए। जब 800 रुपए जमा करे तो वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो गए एक तो, और ये जो अकाउंट बैंक में खुला है तो उसके पास पैसा फिर दोबारा से बैंक में ही आ गया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे सारी चीजें बैंक के थ्रू होगी। 800 रुपए बैंक में आ गया, उसने उसका 20% 160 रुपए अपने पास रखा, मतलब सीआरआर के रूप में रखा, और आगे 640 लोन पे दे दिया। फिर राउंड 3 में उसने 640 रुपए बैंक में जमा हो गए, क्योंकि उसने लोन दिया होगा। उसका 20% 128 रुपए अपने पास रख लिया सीआरआर के रूप में, और आगे 512 रुपए लोन पे दे दिया। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि क्रेडिट क्रिएट नहीं होता। कितना क्रेडिट क्रिएट करना है ये डिपेंड करेगा एलआरआर पे। एलआरआर क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो होती है, ये कॉम्बिनेशन होता है सीआरआर और एसएलआर का। सीआरआर क्या होता है, वो पैसा जो आरबीआई डिसाइड करता है कि कमर्शियल बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, वो सीआरआर होता है। और एक होता है एसएलआर, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। आप कभी बैंक में गए होंगे, कभी आपको बैंक ये नहीं कहता कि आज पैसा नहीं है कल आना, कभी बैंक से आपको पैसे लेने हैं, कभी बैंक नहीं कहता हमारे पास पैसा नहीं है आप कल आना। तो उसे ना हमेशा कुछ फॉर्म को लिक्विड रूप में बैंक में हमेशा रखना पड़ता है। इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और सीआरआर एसएलआर बोथ आर डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ठीक है, तो आपने समझा सीआरआर एसएलआर, ये इस पे डिपेंड करेगा कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। बेसिकली मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/में एलआरआर। ठीक है, अब जैसे क्या है,
कि LRR सपोज करो 20% है, मतलब लीगल रिजर्व रेशो, और इनिशियल डिपॉजिट है 1000, तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे 1 में LRR, तो 20% का मतलब 0.2 होता है, तो 5, मतलब अगर हमने इनिशियल डिपॉजिट, अगर LRR सपोज करो 20% है और हमने सपोज करो 1000 इनिशियली डिपॉजिट कराया है, तो हम 5000 रुपए तक का लोन क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज करो इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए है और LRR कितना है 12.5%, तो हम 8, इसका कितना है आंसर 8, मतलब अगर हमने 1000 रुपए बैंक में जमा कराया इनिशियल डिपॉजिट, तो हम उसका 8 गुना मतलब 8000 रुपए तक का लोन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, इसे अच्छे से समझिए। बाकी अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हम RBI या कमर्शियल सेंट्रल बैंक के बारे में, अब हम बैंकिंग चैप्टर में सेंट्रल बैंक के बारे में समझते हैं। देखिए सेंट्रल बैंक क्या होता है, जिसे हम RBI भी कहते हैं। इट इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, मतलब ये बॉडी है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को RBI कंट्रोल करता है। मतलब RBI पूरा जितना भी बैंकिंग सेक्टर होता है उसको कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करने का काम करता है। RBI जो था वो एक्ट पास हुआ था 1934 में और स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। जरा इसके फंक्शन देखते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। जितने रुपए के नोट मार्केट में इशू होते हैं वो RBI इशू करता है। लेकिन क्या होता है, जो 1 रुपीज का नोट होता है, आपने पहले देखा होगा पुराने टाइम में, अब तो कम आते हैं, और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो RBI इशू नहीं करता, उसको इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब RBI मार्केट में जितने भी नोट आते हैं उनको कौन इशू करता है, RBI इशू करता है। पहला काम ये करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट का बैंकर है, वो गवर्नमेंट की जितने भी पैसे होते हैं उसको संभालता है, जितनी भी पेमेंट होते हैं, जितनी भी रिसिप्ट होती है वो RBI करता है। मतलब बैंक के मतलब वो क्या करता है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट के लिए काम करता है। गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट होती है, जितनी भी पेमेंट होती है, वो सारा करता है। और बैंक जो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट भी खोलता है। बेसिकली लाइन ठीक नहीं हुई, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, अर्थात इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, वो RBI के पास होता है। जितनी भी पेमेंट होती है वो RBI करता है, जितनी भी रिसिप्ट होती है वो RBI कलेक्ट करता है। मतलब वो एज ए बैंक, गवर्नमेंट का बैंक होता है बेसिकली, ठीक है। बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर, जितने भी बैंक होते हैं उनको सुपरवाइज करने का काम RBI करता है। वो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस, मतलब सारे काम करता है। बेसिकली कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, जो कैश रिजर्व होता है कमर्शियल बैंकों के पास, उसका कुछ पार्ट उन्हें RBI के पास रखना पड़ता है, ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अगर कमर्शियल बैंक कभी अपनी लाइबिलिटी को पे करने में असमर्थ रह जाते हैं तो उनके लिए कौन काम करता है, RBI। अगर आप कमर्शियल बैंक किसी तरीके से पैसे को अरेंज नहीं कर पाते तो सबसे लास्ट में किसके पास जाते हैं, RBI के पास। इसका मतलब ही है लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। और क्लियरिंग हाउस, दो बैंकों के बीच में, सपोज करो PNB और SBI है, अगर उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है वो, उसको जो क्लियरिंग हाउस होता है, मतलब उनको जो क्लियर करा जाता है वो RBI के थ्रू करा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों बैंकों के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो रूटेड थ्रू RBI जाते हैं, तो वहां पे वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई होती है उसे RBI कंट्रोल करता है। रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंकों को अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है लोन की, तो वो RBI से लोन लेते हैं। उसके ऊपर जो कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इट इज कॉल्ड रेपो रेट। ये शॉर्ट टर्म का लिए होता है। बैंक रेट क्या होता है, जब हमारे को कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म में नीड होती है तो RBI से लोन लेते हैं, इट इज कॉल्ड बैंक रेट, ठीक है। इस पर भी इंटरेस्ट देना होता है। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, अगर कमर्शियल बैंकों के पास पैसा एक्सेस होता है तो पैसे को पब्लिक में ना डिपॉजिट करके, पब्लिक में ना लोन ना देके, वो किसके पास जमा कर देते हैं, RBI के पास। और RBI उनको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, इट इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, कई बार क्या होता है, कमर्शियल बैंक या RBI बेसिकली मार्केट में अपनी बॉन्ड उतार देता है, ठीक है, सिक्योरिटी उतार देता है, तो इट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारी चीजें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड है, आगे बताएंगे। LRR, लीगल रिजर्व रेशो, इसमें भी CRR SLR जो आपको बताया था RBI डिसाइड करता है, ये सारा पैसा RBI के पास जाता है।
और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आप समझ लीजिए। क्या होता है, आपने कोई प्रॉपर्टी पे लोन लेना है, आप बैंक के पास गए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो बैंक है ना कभी आपको 1 करोड़ नहीं देगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, वो आपको 80 लाख देगा, 90 लाख रुपए देगा, तो वो डिफरेंस पहले ही रख लेता है, इट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शन है वो आरबीआई करता है। और मोरल सुएशन क्या होता है, कई बार आरबीआई क्या कहता है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है कमर्शियल बैंकों से, तो उनको समझाता है आप इन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करिए। कमर्शियल बैंक कई बार मना कर देते हैं, तो मोरल सुएशन में क्या होता है, आरबीआई पहले उन्हें प्यार से समझाता है, और जब वो प्यार से नहीं समझते तो उन्हें धमका के समझाता है। तो ये मोरल सुएशन कहता है, मतलब आरबीआई कहता है भाई ये जो पॉलिसी है देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है, आप इन्हें मानिए, नहीं मानेंगे तो हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और एक होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, सपोज करो एक सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा दे रखा है गवर्नमेंट ने या प्लानिंग के तहत गया हुआ है, और दूसरा सेक्टर बड़ा डाउन चल रहा है, तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, एक सेक्टर से पैसा उठा के जिस सेक्टर में बूम कर रहा है उससे उठा के किसी दूसरे सेक्टर में डाल दिया जाता है उसको उठाने के लिए, तो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे आपका मनी बैंकिंग वाला चैप्टर